दोस्तों नमस्कार, आप सभी भाइयों का स्वागत है YouTube चैनल रेडियल वीडियो पर। और आप ये वीडियो देख रहे हैं YouTube चैनल और Facebook पेज पर। देखिए दोस्तों, मानसून आज 24 मई में आगे बढ़ चुका है, यानी कि केरल के सभी भागों पर पहुंच चुका है और तमिलनाडु के भी ज्यादातर भागों पर आ चुका है। हालांकि कुछ थोड़े से उत्तरी भाग बचे हुए हैं और कर्नाटक के भी कई इलाकों पर मानसून ने आज आगे बढ़त कर ली है। तो आज जो मानसून है वो 24 मई में यानी कि 3 राज्यों पर जो है पहुंच चुका है। केरल के सभी और तमिलनाडु के कुछ ही जिले बचे हैं और कर्नाटक के भी कई भागों पर मानसून आज आ चुका है और इसके आगे बढ़ने की भी संभावना थोड़ा अब अधिक है, क्योंकि महाराष्ट्र के भागों से यहाँ पर जो डिप्रेशन है, जो यहाँ पर लो प्रेशर एरिया बना हुआ था, वो डिप्रेशन बनकर वो थोड़ा अंदर आ चुका है। तो हो सकता है कि अगले 24 घंटों के दौरान इसमें और प्रोग्रेस हो, यानी कि और आगे बढ़े। तो आइए अब देखते हैं कि किस तरह से जो सिस्टम है वो यहां पर बना हुआ है। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं दोस्तों, जो सिस्टम था यानी कि दोपहर के समय इसने यहां पर यानी कि लैंडफॉल किया। रत्नागिरी के आसपास के भागों पर डिप्रेशन ये बन चुका है और ये थोड़ा जो है अंदर की तरफ जो है अब बढ़ रहा है। तो महाराष्ट्र के तमाम भागों और कर्नाटक के तमाम भागों पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना इस सिस्टम के कारण बनी हुई है। और जो मॉइस्चर है वो मध्य प्रदेश, गुजरात के भागों के साथ साथ तेलंगाना, छत्तीसगढ़ के भागों पर भी पहुंच रहा है, उड़ीसा के, आंध्र प्रदेश के भागों पर भी पहुंच रहा है। यहां पर भी कई स्थानों पर बारिश अच्छी खासी होने की संभावनाएं बनी हुई है। और 27 मई के आसपास बंगाल की खाड़ी पर भी एक लो प्रेशर सिस्टम बनने की संभावनाएं हैं और वो सिस्टम भी वेलमार्क या डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन की श्रेणी में पहुंच सकता है। और वो सिस्टम भी धीरे धीरे मई के एंड तक जो है ऊपर की तरफ बढ़ेगा और उसी के सिस्टम के प्रभाव से और एक यहाँ पर WD भी आएगा उसी दौरान। तो भारत के मैदानी राज्यों पर जो है, पूर्वी और मैदानी राज्यों पर अच्छी खासी बारिश जो है वो कर सकता है। तो इस तरह से फिलहाल सिस्टम है। आइए देखते हैं कि जो यहाँ पर 25 मई की वेदर रिपोर्ट है वो किस तरह की है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, 25 मई की वेदर रिपोर्ट जो है वो इस प्रकार है कि महाराष्ट्र के तमाम भागों पर जबरदस्त बारिश होने की, मूसलाधार बारिश होने की संभावनाएं हैं। इसमें देखिए नासिक, धुले, औरंगाबाद, अकोला, वाशिम, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली और यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि संगाली, सतारा, मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी के आसपास के भागों पर, नांदेड़, परभनी के भागों पर कई स्थानों पर यहाँ पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। आंधी तेज हवाएं चलने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है और तटवर्तीय भागों पर जबरदस्त बारिश होने की संभावना है, क्योंकि यहां से ही मॉइस्चर अंदर की तरफ जो है ऐड हो रहा है। इसके अलावा केरल और दक्षिणी कर्नाटक के भागों पर भी मूसलाधार बारिश होने की संभावना जो है बनी हुई है कई इलाकों पर। तमिलनाडु के भी कई स्थानों पर बारिश होगी और आंध्र प्रदेश के भागों पर, रायलसीमा के भागों पर भी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। तेलंगाना पर भी रंगारेड्डी, हैदराबाद, करीमनगर, वारंगल, खम्मम के आसपास के भागों पर कई स्थानों पर अच्छी तेज बारिश देखने को मिलेगी। हालांकि जो भाग महाराष्ट्र से सटे हुए हैं वहां पर अच्छी जबरदस्त बारिश होगी। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ पर अंबिकापुर, बैकुंठपुर, अलीराजपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव के आसपास के भागों पर, महासमुंद, धर्मदारी, गरियाबंद के भागों पर भी मध्यम दर्जे की बारिश है। कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज देखने को मिलेगी। उड़ीसा के भागों पर भी बारिश होगी। और इसी प्रकार गुजरात की अगर बात करें तो देखिए, गुजरात के नवसारी, वलसाड, दमनदीप के आसपास के भागों पर बारिश होने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। कुछ भागों पर तेज बारिश देखने को मिल सकती है। बादल अंदरूनी भागों पर भी रहेंगे, यानी कि कच्छ और सौराष्ट्र के भागों पर भी बादल दिखेंगे और गुजरात के अंदरूनी भागों पर भी बादल रहेंगे। कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो देखिए, पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश अधिक होने की संभावना है, लिहाजा के पश्चिमी मध्य प्रदेश के। लेकिन पश्चिमी मध्य प्रदेश पर फिर भी नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, धार, इंदौर, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, बैतूल, हरदा, भोपाल, विदिशा, देवास, सीहोर के आसपास के भागों पर बादल रहेंगे। कुछ स्थानों पर मेघगर्ज के साथ बारिश होगी। कुछ इलाकों पर तेज हवाएं भी चलने की संभावनाएं हैं। इधर रीवा, सिद्धि, सिंगरौली, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, जबलपुर, नरसिंहपुर के आसपास के भागों पर भी कई स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश या हल्की से मध्यम और 1-2 भागों पर तेज बारिश देखने को मिलेगी। भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया के भागों पर और टीकमगढ़, छतरपुर, गुना, अशोकनगर के भागों पर मौसम साफ रहेगा, लेकिन कुछ बादल यहां पर भी पहुंच सकते हैं। 1-2 भागों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। झारखंड की अगर बात करें तो देखिए, गोड्डा, पकोर, दुमका और रांची के आसपास के भागों पर मध्यम दर्जे की बारिश है। कुछ इलाकों पर तेज देखने को मिलेगी। अन्य भागों पर भी बादल रहेंगे, बारिश होने की संभावना है। पश्चिम बंगाल पर भी बारिश होगी, पूर्वोत्तर राज्यों पर भी बारिश होगी। बिहार के भागों पर किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा, कोसी, खगड़िया और पटना, वैशाली के आसपास के भागों पर भी बादल छाए रहेंगे। कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना बनी रहेगी।
यहाँ पर अगर बात करें, देखिए राजस्थान के भागों पर यहाँ पर अभी भी अलर्ट बना हुआ है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजस्थान के श्रीगंगानगर, जैसलमेर, बीकानेर ये लू की चपेट में आए हुए हैं जिले, और 48 डिग्री का आसपास जो है तापमान यहाँ पर बना हुआ है। तो काफ़ी अलर्ट जो है वो यहाँ पर है। और आंधी तेज हवाएं जो हैं वे रोज चल रही है यहाँ पर। काफ़ी गर्म है क्योंकि ऊपर से जो है वे कुछ हवाएं यहाँ पर आ रही हैं, लेकिन उन हवाओं के बीच में कुछ भागों पर यहाँ से मॉइस्चर भी ऐड हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर जालोर, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, बूंदी, टोंक, कोटा के भागों के साथ साथ अलवर, भरतपुर, धौलपुर के भागों पर थोड़े बहुत बादल बनते हैं, और एक दो भागों पर कहीं कहीं पर बूंदाबांदी जो है वो देखने को मिल रही है मेघ गर्जना के साथ। तो यहाँ पर कल भी यानी कि 25 मई में भी श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, अलवर, भरतपुर और जयपुर, उदयपुर, डूंगरपुर, कोटा, बूंदी, बारां, भीलवाड़ा के आसपास के भागों पर थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं। मॉइस्चर आने की वजह से थोड़े बहुत भागों पर थोड़ी बहुत मेघ गर्जना देखने को मिल सकती है, बारिश भी हो सकती है। तूफानी हवाएं लगातार यहाँ पर चलती रहेंगी। देखिए आने वाली 25 मई में भी, 26 मई में भी, 27 मई में भी। इधर पंजाब, हरियाणा के भागों पर भी मौसम साफ रहेगा, लेकिन कुछ भागों पर थोड़ी बहुत आंधी, तेज हवाएं, मेघ गर्जना, बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। दिल्ली के भागों पर भी आ सकती है आंधी वगैरह, और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भी कुछ भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश पर सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर और बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, संभल के आसपास के भागों पर, लखीमपुर खीरी, बहराइच और रामपुर के आसपास के भागों पर यहाँ पर कई स्थानों पर यानी कि बादल छाए रहेंगे। कुछ स्थानों पर मेघ गर्जना, बारिश होने की संभावनाएं बन सकती है, और सोनभद्र के आसपास के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बन सकती है। इधर महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, अयोध्या, लखनऊ और कानपुर देहात, प्रतापगढ़, प्रयागराज, ललितपुर, झांसी, बांदा, चित्रकूट के भागों पर मौसम वैसे तो देखे दोस्तों साफ बना रहेगा, लेकिन कुछ भागों पर थोड़े बहुत बादल आ सकते हैं। हो सकता है एक दो भागों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी यहाँ पर देखने को मिल जाए। इसी प्रकार बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर और आगरा, मथुरा के भागों पर भी वैसे यहाँ पर भी मौसम साफ रहेगा, लेकिन तेज हवाएं चलती रहेंगी। हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत मॉइस्चर यहाँ पर भी आ जाए, एक दो भागों पर आंधी, तेज हवाएं चले, मेघ गर्जना या बारिश होने की संभावना यहाँ पर बन जाए। तो इस तरह से मौसम रहेगा आने वाली 25 मई का। 26 मई में भी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर बूंदाबांदी हो सकती है, तेज हवाएं चल सकती है। बिहार, झारखंड के भागों पर भी बारिश होगी, और जो सबसे अधिक बारिश होगी वो केरल, कर्नाटक के भागों पर होगी। यहाँ पर भीषण बारिश अगर हम कहें तो वो गलत नहीं होगा, भीषण बारिश होने की संभावना रहेगी। महाराष्ट्र, कर्नाटक के मध्य से उत्तरी भागों पर भी काफ़ी अच्छी बारिश होगी, तेलंगाना के भागों पर भी, छत्तीसगढ़ के भागों पर भी, और कुछ बारिश मध्य प्रदेश और गुजरात, छत्तीसगढ़ के भागों पर भी होने की संभावना यहाँ पर दोस्तों बनी हुई है। और इसी प्रकार 27 मई में भी मौसम रहेगा पहाड़ी राज्यों के साथ साथ पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के और राजस्थान के कुछ भागों पर आंधी, तेज हवाएं चलने की संभावनाएं बनी रहेगी। और ये बारिश की गतिविधियां महाराष्ट्र और कर्नाटक, केरल के साथ साथ गुजरात और मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों पर पहुंचेगी। यहाँ पर भी कई स्थानों पर बारिश होगी। और यहाँ पर बात करें 28 मई की, 28 मई से यहाँ पर बारिश थोड़ी बढ़ने की संभावना है मध्य भागों पर भी और मैदानी राज्यों पर भी, और इधर यहाँ पर भी बारिश होने की संभावना जो है लगातार बनी रहेगी। तो इस तरह से फिलहाल मौसम है। और आने वाली 29 मई में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के भागों पर, विदर्भ के भागों पर और तटवर्तीय महाराष्ट्र पर जबरदस्त बारिश होने की संभावना है। इधर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों पर मॉइस्चर रहेगा, यहाँ पर भी बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। तो इस तरह से अपडेट है दोस्तों आज की वीडियो में। बस इतनी जानकारी, एक नई अपडेट के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सभी दोस्तों नमस्कार।